हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम। कुछ अच्छे से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। बच्चों ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी पढ़ चुके हैं। आपको सारा थ्योरी पढ़ा दिया गया है। आई होप कि आप सभी पढ़ के समझ भी गए होंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बेसिक लेवल से हम लोग सारा कुछ अच्छे से कवर किए हुए हैं उसमें। तो उन्हीं थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आज कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, बोला गया है क्वेश्चन में बच्चे कि आपको निकालना है, ये है देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा फॉर द इक्वेशन, रूट्स निकालना है, ठीक है। फॉर द इक्वेशन mod x स्क्वायर प्लस mod x और -6 इक्वल टू 0, ऐसा बोला। द सम ऑफ द रियल रूट्स इज, द सम ऑफ द रियल रूट्स इज क्या होगा, यही फाइंड करना है हम लोग को। ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पे। ऑप्शन में पहला दिया है 1, दूसरा ऑप्शन है दिया हुआ यहाँ पे 0, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। ओके बच्चों, ये है अपना 4 ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनाया जाए। ओके देखो, सबसे पहले तो ये जो रियल रूट्स का जो सम है, तो आपको तो ये पता होगा कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, -b/a ये होता है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तब है जब अपना इक्वेशन इस फॉर्म में रहे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहे, तब है ये। तब ये ऐसा होने पे ये अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा बात कि इसमें सम ऑफ रियल रूट्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा रियल नंबर ही होगा, ये अल्फा बीटा रियल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अल्फा बीटा इमेजिनरी भी हो सकता है, दोनों के दोनों इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए रूट्स का सम है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ द रियल रूट्स, रियल रूट्स का सम निकालना है। तो इसके लिए आपको रूट्स पहले निकालना होगा अलग अलग, उसके बाद ही आप उस दोनों को सम कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को तब लगाते हैं जब आपको रूट्स का सम निकालना हो। ये नहीं बोला गया हो कि रूट्स का सम रियल रूट्स का सम चाहिए या इमेजिनरी रूट्स का सम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ हो, तो फिर ये लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे रियल रूट्स का सम बोला है, तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर का मॉड का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ, प्लस मॉड एक्स -6 इक्वल टू 0। आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेना होगा कि मॉड एक्स इक्वल टू टी। मान लिए मॉड एक्स को टी मान लिए, तो मॉड एक्स को जैसे टी माने तो ये हो गया टी स्क्वायर, प्लस में हो गया टी और माइनस में हो गया 6 इक्वल टू हो गया 0। अब इसको ब्रेक करो, ये तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि कैसे ब्रेक किया जाता है। इसको स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, तो t लिखा हुआ है, इसको 2 भागों में किस तरह तोड़ेंगे ताकि मल्टीप्लाई होने पे -6 दे दे। तो देखो इस तरह से तोड़ेंगे, +3t -2t, तो 3t और -2t क्या हो गया, ये t हो गया, तो -6 इक्वल टू 0, ऐसे ब्रेक करेंगे। अब इसमें से t कॉमन ले लो बच्चों, t जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या आ गया, t +3 और -2 कॉमन लेंगे तो t +3, ये ऐसा आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से t +3 इंटू में t -2 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। यहाँ से t का वैल्यू आ गया आपका 2 और -3, t का 2 वैल्यू आया 2 और -3। और t हम किसको माने हैं, t अपने लोग माने हैं मॉड x को। दिस मीन्स कि मॉड x इक्वल टू एक आ गया 2, मॉड x इक्वल टू क्या आ गया, एक 2, और दूसरा आ गया मॉड x इक्वल टू -3।
यहाँ से मॉड x का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल, ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता है मॉड x का वैल्यू, मॉड x हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मॉड x इक्वल टू -3 कभी संभव ही नहीं है, इसलिए उसको लिख दिए बच्चे नॉट पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पे मॉड x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, जिसके कारण x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा +2 और एक आएगा -2, दो वैल्यू आएगा यहाँ से। मॉड जब हटाते हैं तो दूसरे तरफ प्लस माइनस लगता है। तो मॉड x इक्वल टू 2 से आया x इक्वल टू +-2। अब बताइए दो रूट्स आया यहाँ पे, रियल रूट्स, x का दो वैल्यू आया, कौन कौन सा वैल्यू आया, एक आया -2 एक आया +2, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग जब, तो ये 0 आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो गया, 0 हो गया आंसर, 0 इज द राइट आंसर। सम ऑफ रियल रूट्स जो आएगा वो 0 आएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे यदि इस तरह का रहता कि x का स्क्वायर +6 मॉड x, सॉरी 6 नहीं है मॉड x है, और -6 इक्वल टू 0, ऐसा भी रहता ना, यहाँ मॉड नहीं भी होता तो भी फिर क्वेश्चन को इसी तरह से बनाते, क्योंकि आप लोग जानते हो कि x का स्क्वायर को हम लोग मॉड के x का स्क्वायर, मॉड x का स्क्वायर दोनों बराबर होता है, इसलिए x स्क्वायर भी रहता केवल यदि, और यहाँ पे मॉड x रहता तो यहाँ x स्क्वायर के जगह पे हम लोग मॉड x का स्क्वायर लिख सकते थे। ये हुआ क्वेश्चन आपका पहला नंबर कंप्लीट। ओके, अब आप इसको लिखिए। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो बच्चे, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा जो अपना क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है इस तरह से कि द नंबर ऑफ, क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, इस बार रियल रूट्स का संख्या पूछा है, कितना होगा, ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर, फिर है -x+1 होल स्क्वायर, और लिखा हुआ है -55 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है। और ऑप्शन भी दे रखा है आपके पास, ऑप्शन भी दे रखा है 2, 1, 4 और नन ऑफ दीज, 2, 1, 4 और नन ऑफ दीज है ऑप्शन। देखो 2 है, दूसरा ऑप्शन है 1, 4 और डी में है नन ऑफ दीज। ये कौन सा आंसर होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप क्या देखे हो इसमें कि आपको ये वाला इक्वेशन दे रखा है x² प्लस 2x होल स्क्वायर -x+1 का होल स्क्वायर -55। यदि आप इसको ओपन कर देंगे a+b का होल स्क्वायर पे तो x⁴ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर भी हम वहां से भी बना सकते हैं, एक वो भी तरीका बनाने का कि ओपन कर दो, सबको ओपन कर दो, फिर x² को आप कुछ मान लेना, वहां से बनेगा, एक तो वो भी तरीका है। दूसरा जो तरीका है बनाने का वो ये है, देखो इस तरह से, ये ज्यादा अच्छा मेथड है। इसको x+1 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो x+1 के टर्म में इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, क्या, x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1, इसमें +1 किए और माइनस भी 1 किए, ये इसीलिए किए क्योंकि यहां से यहां तक ये फॉर्मूला आ जा रहा है, किसका, x+1 के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला आ जा रहा है, फिर उसको t मानने में अच्छा रहेगा। तो देखो यहां से यहां तक जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है x+1 होल स्क्वायर, और माइनस में लिखा हुआ है 1 और पूरे को घेर के लिखा हुआ है होल स्क्वायर, -x+2 होल स्क्वायर -55 इक्वल टू 0। अब आप यहां से पुट कर लो,
अब आप पुट कर लो x प्लस वन को t, x प्लस वन को बच्चों जैसे ही t पुट करोगे ना, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखो t का स्क्वायर है ना ये। अच्छा, x प्लस वन के होल स्क्वायर को भी आप t मान सकते हो, इस पूरे को भी आप t मान सकते हो। इससे क्या होगा कि ये पूरा हो गया t माइनस वन, t माइनस वन होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में आ गया t का, है ना, t आ गया, ये पूरा t माना गया है अपना, -55, -55 इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। ठीक है, अब आप इसको ओपन करो, t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर -2t और -t, दिस विल बी -3t, एंड यहां से आएगा +1 और ये हो गया -54 ऐसा। अब इसको ब्रेक करोगे बच्चों तो t 6t है ना, 9t लिखो ऐसा, 9t प्लस 6t माइनस 54 इक्वल टू 0। 9 माइनस में है और 6 प्लस में है तो -3t हो जाएगा जोड़ने पे, और मल्टीप्लाई करने में -54 भी आ रहा है। ठीक है, t कॉमन लोगे इन दोनों में से तो t -9 आएगा, और यहां से +6 कॉमन आएगा, इसका मतलब एक आएगा t + 6 इक्वल टू 0 ऐसा। तो यहां से t का दो वैल्यू आया, एक आया 9 और दूसरा आया -6। ये पॉसिबल नहीं है, इसको कट कर दो। -6 क्यों नहीं है पॉसिबल बच्चे, क्योंकि अपना जो t है तो वो हम समथिंग का होल स्क्वायर माने हैं ना t, तो समथिंग का होल स्क्वायर कभी भी क्या नेगेटिव आ सकता है, नहीं, क्योंकि रियल चीज यहां पढ़ रहे हैं हम लोग ना सारा, तो रियल कभी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, इसलिए t हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो t का वैल्यू इसलिए -6 नेग्लेक्ट कर दिए, तो t का वैल्यू एक्सेप्टेबल क्या है, यहाँ 9 है, तो t का वैल्यू को यदि आप 9 मानते हो, यहां से आपका बच्चा x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9। दिस मीन्स कि x प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा, है ना, होल स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो +-3, तो यहां से x का दो वैल्यू आएगा, एक जब ये 1 उधर जाएगा और यहाँ पे 3 होगा तो 2 आ जाएगा, और एक होगा -4, तो x का दो वैल्यू आया रियल, कौन कौन सा, 2 और -4, तो आंसर क्या होगा 2, ये वाला 2 नहीं, ये वाला 2 नहीं, बल्कि नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा था, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होगा बच्चों वो 2 होगा, कौन कौन सा, 2 और -4, नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 2, तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 2। लिखिए आप इसको, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है बच्चे ये बोल रहा है, देखो क्या बोला, करा द इक्वेशंस, है ना, इक्वेशन दो दे रखा है, देखो क्या क्या इक्वेशन दे रखा है। तो इफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3 लैम्डा इक्वल टू 0, एक तो ये दिया हुआ है इक्वेशन, एंड एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 5 लैम्डा इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन दे रखा है। हैव ए नॉन जीरो कॉमन रूट्स, बोला है कि these both equations have a common roots, और उसमें जो कॉमन रूट्स होगा वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो कॉमन रूट्स बोला, देखो ऐसा बोल रहा है नॉन जीरो कॉमन रूट्स, ओके। देन लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, देन लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा का वैल्यू के लिए ऑप्शन दे रखा है अपना, एक दिया हुआ 1, एक दिया हुआ -1, एक ऑप्शन में है 3 और एक ऑप्शन में है नन ऑफ दीज।
ये कौन सा आंसर होगा यही पता करना है। ओके, चलिए फिर पता करते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, दोनों का एक नॉन जीरो कॉमन रूट है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, कॉमन रूट का मतलब हुआ कि मान लीजिए इसका एक रूट अल्फा है, तो इसका भी एक रूट क्या है? अल्फा है। दोनों में कॉमन है, एक रूट कॉमन है, मतलब दोनों का ही रूट है। मतलब यदि एक रूट हम अल्फा मानते हैं बच्चों, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। यदि लेट अल्फा इज द कॉमन रूट, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट, मान लीजिए कि अल्फा कॉमन रूट है, तो इसका मतलब अल्फा विल सेटिस्फाई फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, और अल्फा विल ऑल्सो सेटिस्फाई सेकेंड इक्वेशन, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिए। अब इसके बाद में देखो क्या होगा। अब इसके बाद में इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा इक्वेशन। देखो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर आप घटा दो, घटाओगे तो 2 अल्फा स्क्वायर में से 2 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 4 अल्फा में से 3 अल्फा माइनस जाएगा तो अल्फा बचेगा। ये 6 लैम्डा और यहाँ से 5 लैम्डा, तो प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? अल्फा इक्वल टू लैम्डा माइनस में, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? माइनस लैम्डा। तो अल्फा इक्वल टू अब माइनस लैम्डा आप पुट कर दो, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग आप पुट कर देते हैं माइनस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आप इसमें पुट कर लो या ऊपर वाले में पुट कर लो। तो देखो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर है ना, तो अल्फा स्क्वायर के बदले में हम दे रहे हैं माइनस लैम्डा का स्क्वायर, माइनस लैम्डा का स्क्वायर, प्लस में 3 इंटू अल्फा है, प्लस में 3 इंटू माइनस लैम्डा, और प्लस में 5 लैम्डा इक्वल टू है 0। ये आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ से 5 में से 3 गया तो 2 लैम्डा इक्वल टू 0। 2 लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 2 आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है -1। तो 0 को नहीं ले सकते, क्योंकि लैम्डा यदि आप 0 लेंगे तो अल्फा भी क्या हो जाएगा? 0। लैम्डा यदि आप 0 लेंगे बच्चे तो अल्फा इक्वल टू -0 मतलब 0 आ जाएगा, जबकि बोला गया है कि अल्फा इज कॉमन रूट और अल्फा जो है वो नॉन जीरो कॉमन रूट है। क्योंकि अल्फा का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन जीरो कॉमन रूट का बात किया है वो, तो अल्फा नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो इसका अर्थ लैम्डा का वैल्यू क्या बचा? -1। तो ये अपना ऑप्शन आ गया -1। लैम्डा का वैल्यू -1 ही एक बच गया, इसलिए हमारा लैम्डा का वैल्यू आ गया। लिख लीजिए आप इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन में है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ the equation
आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इस दोनों ये अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स है बच्चे। ठीक है, तो अल्फा बीटा रूट से ये बोल दिया। फिर बोल रहा है कि देन -1 बाई अल्फा कॉमा -1 बाई बीटा, है ना, आर द रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब नीचे जो है ना लिखा हुआ है 4 ऑप्शन। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन का रूट -1 बाई अल्फा और -1 बाई बीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो चारों इक्वेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ देख लो इक्वेशन। ये पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है आपका क्यू एक्स स्क्वायर और प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है आपका क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है ऑप्शन चारों। देखो अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए बच्चे, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स दिया हुआ है उस इक्वेशन का। अच्छा बताओ तुम, अब यदि अल्फा बीटा उस इक्वेशन का रूट है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, उसका यदि रूट है अल्फा बीटा, तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अल्फा बीटा रूट है इसका, तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस पी बाई 1, माइनस पी हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, क्यू बाई 1, तो क्यू हो गया। ये फर्स्ट लाइन से हम लोग इतना लिख सकते हैं कंक्लूजन। अब ये किसका रूट होगा, तो यदि ये रूट है बच्चे तो हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। रूट्स दिया हुआ है अपना कि -1 बाई अल्फा और -1 बाई बीटा, ये रूट्स है। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स और इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं, चलो प्लस में होगा यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, देखो तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स मतलब यही दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस दोनों में से बाहर आके प्लस बना लेगा, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा इंटू एक्स, प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 1 बाई अल्फा इंटू बीटा हो गया इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया है इक्वेशन, इक्वल टू 0 होता है ये इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अभी हम लोग अब अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा इसको लिख सकते हैं बच्चे, और वैल्यू फिर पुट कर देंगे। आ गया है अपना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा बीटा बन जाएगा। अब इसके बाद में आप सॉल्व कर लो, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे माइनस पी दे लो, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्यू दे लो, यहाँ पे भी 1 बाई क्यू आ जाएगा, तो क्यू एक्स स्क्वायर है ना, और फिर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन होगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, आप देख लो। तो ये इस तरह से आंसर हमारा आ गया, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है। अब चेक कर लो, ओके, लिख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो रोक के लिख लेना है।
और अगला क्वेश्चन समझना है। रोक के आप सारे क्वेश्चन को आराम आराम से देखिए, लिखिए, जब तक समझ नहीं जाते हैं तब तक आगे मत बढ़िए। उसको बार बार देख के आप समझने की कोशिश कीजिए। सारा आसान चीज है, पढ़ाया हुआ है थ्योरी में, कुछ भी नया नहीं है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि if the difference of the roots, if the difference of the roots, if the difference of the roots x square फिर है माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 इज यूनिटी, इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, तो कौन सा ऑप्शन सही है? देन पहला ऑप्शन में बोला है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू 4q इक्वल टू 1 होगा, या दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन है पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन है बच्चे कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन में है कि 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2p का होल स्क्वायर। ये चार ऑप्शन दे रखा है, इन चारों में से कौन सा होगा वो बताना है। ठीक है, देखो इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज यूनिटी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा, मान लीजिए कि वो अल्फा बीटा होता है, तो उसका रूट यदि अल्फा बीटा है बच्चे, तो उसका डिफरेंस क्या होगा? उसका डिफरेंस होगा अल्फा माइनस बीटा का मॉड। डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव हमेशा, इसमें मॉड लिए। तो यही दिया हुआ कितना है क्वेश्चन में? 1, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड का हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ के रखे हैं, रूट अंडर डी बाई मॉड ए होता है, ये इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। दिस इज 1, तो आपको रूट अंडर डी निकालना है पहले, तो रूट अंडर और डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है यहाँ पे? माइनस बी, माइनस पी का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए है 1 और c है q, और इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो मॉड ए। मॉड ए का मतलब यहाँ पे क्या है? मॉड ए मतलब 1, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है, b का वैल्यू माइनस p है, और c का वैल्यू यहाँ पे q था, तो ये 1 हो गया। यहाँ से स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया, p स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 1, पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 1, बी ऑप्शन होगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इज 4, इसका एक रूट पता है कितना है? 4 है। while the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots, मतलब दोनों रूट इसका इक्वल है। किसका? इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है, इसमें अल्फा बराबर बीटा बोला है। ठीक है,
अपॉन नहीं है, ये बोल रहे हैं कि आपको ये दोनों रूट्स इक्वल है उसके लिए। तो कह रहा है कि q का वैल्यू क्या होगा, देन q इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 49/4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4/49, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4 और डी नंबर ऑप्शन में है नन। यही है 4 ऑप्शन, ठीक है। चलो बच्चे अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले समझ लीजिए कि एक रूट दिया हुआ है इस इक्वेशन का 4 है, एक रूट दिया हुआ है 4, तो दूसरा रूट हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, दूसरा रूट अपना ऐसे निकल जाएगा, देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बच्चों। अपना इक्वेशन दे रखा है पहला वाला ये, ठीक है, इसका एक रूट है 4 और दूसरा रूट मान लो कि बीटा है, तो प्रोडक्ट दोनों का 4 इंटू बीटा और प्रोडक्ट होता है c/a, तो c है 12 और a है 1, तो 12/1 मतलब 12, तो बीटा निकल गया। कितना निकल गया, बीटा 3। अब यहां से बच्चों हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है अपना -b/a, -p/1 होगा। यहां से हमारा ये सम ऑफ रूट्स जो है वो एक रूट तो 4 है, दूसरा रूट 3 निकला, तो सम ऑफ रूट 7 हो गया, 4 + 3 7 इक्वल टू -p, जहां से कि हम लोग p का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ये होगा -7। p का वैल्यू, p, दिस इज p का वैल्यू क्या निकल गया, -7 निकल गया। तो p का वैल्यू तो निकल गया पहले इक्वेशन से। अब दूसरे इक्वेशन के बारे में क्या बोला है कि इसका रूट्स रियल है, इसका रूट्स रियल है, अल्फा डैश बीटा डैश बराबर है, क्योंकि अल्फा बीटा हम पहले वाले इक्वेशन का रूट माने हैं, इसका रूट माने हैं अल्फा बीटा, दूसरे वाले का अल्फा डैश बीटा डैश मान लें। तो दूसरे इक्वेशन का यदि रूट्स इक्वल है तो फॉर इक्वल रूट्स हम लोग पढ़े हैं नेचर ऑफ रूट्स में, क्या पढ़े हैं याद है आपको, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनांट 0 होगा इक्वल रूट्स के लिए, तो d इक्वल टू 0 होगा, तो d इक्वल टू 0 लगाओ, तो d इक्वल टू 0 जैसे लगाओगे तो d का वैल्यू होगा p² -4q इक्वल टू 0। p अपना पता है, 49 हो गया इक्वल टू 4q, तो q यहां से मिल गया बच्चे, q मिल गया 49/4, 49/4 q का वैल्यू निकल गया। ये देखो पहला ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 आ गया। लिखिए आप इसको, चलिए देखो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस मॉड x - 1 इक्वल टू 0, x² प्लस मॉड x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्चुअली 1 दे रखा है ईच, ये 1 दे रखा है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन है दे रखा 2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3। ये इस तरह से दिया हुआ है, कह रहा है अपना कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। देखो सबसे पहले तो उसमें मॉड है, तो आप इसको दो तरह से तोड़ोगे। पहले एक बार जब मॉड सीधा हटा के ऐसे लिखोगे, और दूसरा जब मॉड हटा के माइनस लगाओ, मॉड हटाओ माइनस लगाओ, ये दो भाग में इसको ब्रेक करना होगा ऐसे। ये कब कर सकते हैं ऐसे, मॉड सीधा कब हट जाता है, मॉड सीधा तब हट जाता है जब
मॉड के अंदर वाला चीज, मॉड के अंदर में कितना है वहां पे x माइनस वन, जब ये x माइनस वन ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा उस समय मॉड सीधा हट गया, और व्हेन x माइनस वन लेस देन 0 होगा नेगेटिव, उस समय मॉड हटेगा बट माइनस लगेगा। मॉड इसी तरह से हटाया जाता है दो कंडीशन में। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम लोग इसको अब सॉल्व करने वाले हैं, तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लो, x प्लस टू, माइनस वन कॉमन ले लो, x प्लस टू। यहां से दो वैल्यू निकलेगा x का, एक तो निकलेगा 1, एक तो निकलेगा x का वैल्यू 1 और एक निकलेगा वैल्यू माइनस टू, दो वैल्यू निकलेगा x का। लेकिन यहां से देखिए ध्यान से आप, x माइनस वन ग्रेटर इक्वल 0 पे ये कंडीशन सॉल्व हुआ है, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले x माइनस वन यदि ग्रेटर इक्वल 0 है बच्चों, तो x क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 1 होगा, x ग्रेटर इक्वल 1, x ग्रेटर इक्वल 1 लेना है यहां से, तो यही बस एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है, ग्रेटर इक्वल 1 नहीं है वो। और यहां से x लेस देन 1 आएगा, x लेस देन 1 आएगा, ये कंडीशन है पहले, इसको ध्यान में रखना है तब इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, एक्चुअली यहाँ पे माइनस वन था, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस वन इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, x कॉमन आ गया, x माइनस वन इक्वल टू 0 हो गया, x का वैल्यू 0 और 1 निकल रहा है। यहाँ से x लेस देन 1 लेना है, लेस देन 1 का मतलब ये वाला 1 कैंसिल, 1 नहीं ले सकते, लेस देन 1 का मतलब केवल 0 ले सकते हो आप। तो x का वैल्यू यहाँ से आया, इस कंडीशन से आया, केस 2 से आया 0, और यहाँ से x का वैल्यू आया 1। तो कितने सॉल्यूशन हुआ इस इक्वेशन के, दो। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हुए, दो। कौन कौन, एक 0 और एक 1, ये दो सॉल्यूशन हुआ इस इक्वेशन का बच्चों। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था जो कि हम लोग देखे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे, और भी सब्जेक्टिव टाइप, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे आज बच्चे। अभी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस पे किस तरह का आता है, कैसे सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।